जी अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं बेटा? उम्मीद करता हूँ कि जो कल टॉपिक आपने समझा था वो अच्छे से समझ आ गया होगा बेटा आपको। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि सिंपल पेंडुलम का जो आपने मोशन है उसको प्रूफ करना है कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है कि नहीं है। तो बेटा ये बात तो हमने वाइब्रेटरी मोशन में भी पढ़ी थी 9th क्लास में कि आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन या वाइब्रेटरी मोशन में पेंडुलम की एग्जांपल सबसे बेहतरीन एग्जांपल थी। तो अब हमने इसको प्रूफ करना है कि कैसे है। तो आपके कल वाले क्वेश्चन के नीचे ही ये इमेज में आपको मिल जाएगा। नीचे क्वेश्चन है कि देखें, अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल आइसोलेटेड बॉब सस्पेंडेड फ्रॉम द फ्रिक्शनलेस सपोर्ट बाय द लाइट इंटेंसिबल स्ट्रिंग। ये सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशन है कि सिंपल पेंडुलम होता क्या है। सिंपल पेंडुलम एक बॉब से मुराद एक छोटा सा कोई भी सर्कल है या बॉल है जो आपने मतलब किसी ऐसी फ्रिक्शनलेस सपोर्ट के साथ बांधा होता है और ये इंटेंसिबल स्ट्रिंग होती है, यानी कि किसी चीज़ के साथ ऊपर से एक कॉर्नर में सिर्फ बंधी होती है, बाकी नीचे से टाइट नहीं की जाती। ठीक है जी। अ स्मॉल बॉब ऑफ अ मैस m इज सस्पेंडेड बाय द लाइट इंटेंसिबल स्ट्रिंग ऑफ द लेंथ l। ये जैसी डायग्राम बनी है बेटा, ये आपने डायग्राम बनानी है। ये डायग्राम देखिएगा, वो क्या कहता है कि एक ये पेंडुलम ऊपर कॉर्नर 0 पॉइंट जो छोटा ज़ीरो लिखा हुआ थीटा के साथ ऊपर, ये इसका इंटेंसिबल स्ट्रिंग का मेन पॉइंट है जहाँ पे इसको बांधा गया, और नीचे यहाँ पे mg लिखा हुआ है, w इज इक्वल्स टू mg। ये बॉब है, ये ऊपर स्ट्रिंग के साथ नीचे एक बॉब को टांगा गया है। तो इसके बाद क्या है कि इसको जब आप लूज़ करके छोड़ देंगे तो ये मूव करना शुरू करेगा। जब मूव करना शुरू करेगा तो क्या होगा जी, इसमें एक वर्टिकल फोर्सेस अप्लाई होंगी। ठीक है। उसमें आपने करना क्या है, मैं सिर्फ डायग्राम के हिसाब से थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको कि आपने जब ज़ीरो से ए की तरफ जाना है, जैसे ये देखो ना, क्लॉक के नीचे भी पेंडुलम होता है, तो आपने देखा कि उसकी मेन पोजीशन किधर होती है, वो नीचे ज़ीरो की तरफ होती है। लेकिन जब वो मूव करता है तो किधर की तरफ मूव करता है, या अपनी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ मूव करता है, यानी कि ए की तरफ, और वहाँ से फिर वापस आता है। कल जैसे हमने बॉल एंड बाउल मूवमेंट पढ़ी थी बेटा, सारा मेथडोलॉजी वही है इसका, सिर्फ इसमें आपके mg cos थीटा और mg sin थीटा जो आपने पढ़े थे ना रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस 4th चैप्टर में 9th क्लास में, वो वाले इसमें अप्लाई होंगे, वर्टिकल फोर्सेस अप्लाई होती हैं। तो होगा क्या, होगा ये कि ज़ीरो से लेकर फोर्स अप्लाई होगी, एक्सेलरेशन अप्लाई होगी, ये मूव करेगा अपनी एक्सट्रीम पोजीशन ए की तरफ, वहाँ पे जाएगा, वहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस पर एक्सेलरेशन जो है वो इस पर लगेगी, और ये नीचे अपनी मेन पोजीशन की तरफ जाएगा ज़ीरो की तरफ, और वहाँ से फिर ये जाएगा बी की तरफ। अच्छा, जाएगा कितनी, जितनी स्ट्रिंग की लेंथ होगी उतने ही रेडियस पर ये घूमता रहेगा, कम नहीं हो सकता और उससे ज़्यादा भी नहीं हो सकता। जितनी लेंथ उसके स्ट्रिंग की होगी उतनी ही लेंथ उतने ही रेडियस पे ये मूव कर सकता है, इससे ज़्यादा मूव नहीं कर सकता। तो बेसिकली इसका यही काम है सारा जो बताया गया आपको। वो ये बताया गया कि ए ज़ीरो से ए पर जाएगा, ए से वापस ज़ीरो पर आएगा, फिर ज़ीरो से बी पर जाएगा, बी से वापस ज़ीरो पर आएगा, बी ज़ीरो से फिर ए पर जाएगा, ए से फिर बी पर जाएगा, और बी से फिर ज़ीरो पर आएगा। आप एक काम कीजिए, आप बेटा एक छोटी सी स्ट्रिंग लें, इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। एक छोटी सी स्ट्रिंग लें, छोटा सा धागा लें, उसके साथ कोई भी एक ऐसी चीज़ बांध दें जिसका थोड़ा सा वेट हो। अब आपने फ्री हैंड रख के थोड़ा सा मूव करना है इसको राइट की तरफ या लेफ़्ट की तरफ। अब देखिएगा स्ट्रिंग उस वेट के साथ मूव, उस स्ट्रिंग की वजह से वो वेट मूव करेगा और सिर्फ उतना ही ऊपर जाएगा, एक कॉर्नर पे जाएगा जितनी उस स्ट्रिंग की लेंथ होगी, और वहाँ से एक्सट्रीम पोजीशन से वापस मूव करेगा नीचे मीन पोजीशन की तरफ, और फिर मीन पोजीशन से वापस आएगा एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ, फिर एक्सट्रीम पोजीशन यानी कि बी से फिर ए की तरफ ज़ीरो की तरफ आएगा, और फिर ज़ीरो से ए की तरफ जाएगा। तो आप ये समझ लें कि इसकी दो एक्सट्रीम पोजीशंस बनेंगी, लेकिन वापस ही आके अपनी मेन पोजीशन यानी कि ओ पर ही रुकेगा। तो ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, अगले पेज पे ये छोटा सा इसका साथ दिया हुआ है। ये जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं बेटा, यही बातें सारी लिखी हुई हैं। एक सिर्फ यहाँ पे एक पॉइंट है, ये एनर्जी चेंजेस बिटवीन ए एंड बी, ये समझ लें कि एट पॉइंट ओ द बॉब इज़ लोएस्ट पोजीशन, सो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉब इज़ मिनिमम, एंड
काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉब इज़ मैक्सिमम, कि 0 पॉइंट पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि अब पोजीशन चेंज नहीं कर रहा बल्कि मूव कर रहा है। एट द पॉइंट ऑफ ए और बी एट द हाइस्ट लेवल द पोटेंशियल एनर्जी इज़ मैक्सिमम एंड द काइनेटिक एनर्जी विल बी मिनिमम या ज़ीरो। क्यों? क्योंकि अब ए से 0 की तरफ या 0 से बी की तरफ जब भी जाएगा तो अब पोजीशन चेंज कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी इसकी हाईएस्ट हो जाएगी। इन बिटवीन एक्सट्रीम एंड मीन पोजीशन द एनर्जी ऑफ द बॉब इज़ पार्शली पोटेंशियल एंड पार्शली काइनेटिक। एक्सट्रीम और मीन पोजीशन के दरमियान में जिसकी एनर्जी होगी वो कुछ हद तक पोटेंशियल हो जाएगी और कुछ हद तक काइनेटिक हो जाएगी। ठीक है जी। इसके साथ टाइम पीरियड की डेफिनेशन है, ये याद कर लीजिएगा, इसका फार्मूला भी है टाइम पीरियड का। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम कैन बी फाउंड बाय द फार्मूला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने न्यूमेरिकल्स इस एक फार्मूले से सॉल्व करने हैं इस चैप्टर के। ये याद रखिएगा कि इसका ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम कैन बी फाउंड बाय द फार्मूला, टाइम टी कैपिटल से डिनोट किया गया इज़ 2 पाई √L/G, L फॉर लेंथ एंड G फॉर ग्रेविटी। 2 पाई की वैल्यू को पता 3.14 होती है। वेयर L इज़ द लेंथ ऑफ पेंडुलम विच इज़ इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड द सेंटर ऑफ बॉब, कि जो स्ट्रिंग जहाँ से टांगी गई है, जिस कील के साथ लटकाई गई या हाथ से रखी गई, वहाँ से लेकर उस बॉब के ऊपर किनारे तक जो लेंथ है वो स्ट्रिंग ऑफ लेंथ मैयर होगी, L से डिनोट की जाएगी। जी आपका स्मॉल जी ग्रेविटी है और 2 पाई की वैल्यू जो है वो आएगी आपकी। तो ये उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा बेटा इंशाल्लाह ताला। कि जिसको नहीं समझ आएगा मुझसे दोबारा डिस्कस कर सकता है। ठीक है बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।